दोस्तों आज जो हम खड़े हैं एक धर्म कांटे पे खड़े हैं। आप देख रहे हैं VND धर्म कांटा है और इस पे हम खड़े हैं। आज आपको हम दिखाने वाले हैं इस कांटे का जो सारा लोड है वो इन दो पैनल से चल रहा है और ये पैनल है 420 वाट के दो। इसके बारे में कंप्लीटली आज जानकारी देंगे। अभी क्या समस्या थी इस कांटे पे और क्यों पैनल लगाना पड़ा। एक तो मैं दिखाना चाहूँगा ये जो धर्म कांटा है जंगल में है और मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार चारों तरफ दिखाएं। तो यहाँ पे बिजली लाइन आसपास में नहीं थी, ट्रांसफार्मर आसपास में नहीं था। एक लगभग 400 मीटर दूर एक ट्रांसफार्मर है जहाँ से केबल के द्वारा लाइन ली है इन्होंने। केबल के द्वारा जो डंडों पे बांध के पीछे केबल आ रहा है उसके द्वारा लाइन ली है। अब उससे क्या फॉल्ट हो रहा था, केबल पे जो लाइन ली है वो कहीं ना कहीं आपस में टचिंग हो जाती थी, स्पार्किंग हो जाती थी। और अब तक 2 बार इस कांटे का, ये कांटा आप देख रहे हैं मेरे पीछे धर्म कांटा है और ये 45 फुट का धर्म कांटा है। तो इस कांटे का क्या था कि 2 बार पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स फूक चुका है। यानी कि इसमें अंदर लोड सेल होते हैं, धर्म कांटे के अंदर लोड सेल होते हैं जो वेट को बताते हैं। तो इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स 2 बार बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से फूक चुका है। तो ये बहुत एक समस्या बन गई है इस कांटे को चलाने के लिए कि भाई बार बार अगर इस तरीक़े से पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स फूकेगा। और इस कांटे के अंदर सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो चीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स 2 बार शॉर्ट सर्किट हो चुका है, हाई वोल्टेज की वजह से, कभी 11,000 आने की वजह से या कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो दोस्तों अब कुछ दिन से परेशान थे तो मैंने फिर इसमें डिसीजन लिया कि आप जो कांटे का लोड है सारा वो सोलर से ले और बिजली बिल्कुल इसको ना दें, जिससे क्योंकि ना आपको स्पार्क होने का डर, ना 11,000 वोल्टेज आने का डर। तो दोस्तों आज इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी देने वाले हैं। पैनल कैसे लगाए हैं पैनल भी दिखाएंगे, उसके बाद में लोड भी दिखाएंगे और समरसेबल भी है वो भी इससे चल रहा है। तो कैसे कैसे सारा लोड चल रहा है तो आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। अगर आप लोग भी इस तरीक़ा का कोई कॉमर्शियल प्रतिष्ठान चलाते हैं, आपका धर्म कांटा है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ काम है और बार बार आप बिजली की समस्या से परेशान हो रहे हैं तो कैसे अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दोस्तों देने वाले हैं। और दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हैं, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन भी दबा दे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल लाइव टेस्ट आपको दिखाएंगे, सारी चीज़ें पास से जाके दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक रहना दोस्तों। अब हम छत पर आ गए हैं आपको दिखाने के लिए और पैनल ये पास से दिखाएंगे। बायोफेशियल पैनल है, 420 वाट के ये दोनों पैनल हैं। दोनों को हमने सीरीज में बनाया है और इसमें नीचे देख रहे हैं GI स्ट्रक्चर पे इसको हमने लगाया है, सिस्टम को GI स्ट्रक्चर पे आप देख रहे हैं GI का स्ट्रक्चर है जो नीचे इन पे लगाया गया है। और ये 2 पैनल है 420 वाट के, वो भी बायोफेशियल, जो दोनों तरफ से काम करने वाले पैनल हैं। तो दोस्तों ये क्या है कि हर मौसम में काम करते हैं। अब यहाँ चूँकि बिजली का हमने बिल्कुल कट कर दिया है, इस कांटे से बिजली को कट कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि बार बार फूकने की समस्या से परेशान है तो इस बिजली को कट कर दिया है। तो यहाँ इसका सारा लोड जो कांटे का है वो सोलर पैनल पर है। तो सोलर पैनल में बायोफेशियल यूज किया गया है, वो भी मोनोपॉक सेल के साथ N टाइप मॉड्यूल में, जिससे बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर मौसम में अच्छा जनरेशन दे। तो ये पैनल हमने सीरीज में बना लिए। अब नीचे लेके चलते हैं, एक बार आपको दिखाएंगे कि इसमें बैटरी हमने कौन सी यूज़ की है, क्योंकि हम समरसेबल भी यूज़ कर रहे हैं और एक हमने 3 किलोवाट का इन्वर्टर इसमें यूज़ किया है दोस्तों। तो कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे आपको, वीडियो में आप अंत तक रहें। अब नीचे चलते हैं हम आपको लेके। दोस्तों नीचे आ गए हैं हम और देखिए यहाँ धर्म कांटे पर क्या होता है, इस पर रोड़ी बदरपुर का काम भी है और बाहर की तोलें भी आती हैं। जो बाहर से तोल होती हैं वो तोल भी आती हैं और बाकी स्टॉक है यहाँ। तो रोड़ी बदरपुर बेचा जाता है JCB से लोड करके। और मैं लाइन बता रहा था आपको, लाइन देख रहे हैं पीछे से आ रही है बिजली की, लेकिन ये केबल के माध्यम से आ रही है जिससे बार बार स्पार्क हो रहा था, बार बार समस्या आ रही थी। तो इस वजह से बहुत बड़ी समस्या बन गई। कई बार फूकने के बाद में 2 बार फूक चुका है अब तक पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बहुत खर्चा बढ़ गया था, इसलिए सोलर का इसमें उपयोग किया गया है। एक समरसेबल भी है, मैं आपको दिखाऊं। समरसेबल लगा हुआ है पानी के लिए, इन पे पानी का छिड़काव जैसे आंधी तूफान में, प्लस जो यहाँ स्टाफ रहता है उसके लिए समरसेबल का भी एक लगाया है। तो ये समरसेबल भी चलाना है और सिस्टम भी चलाना है और पैनल सिर्फ 2 लिए हैं। अभी आप पीछे देख रहे हैं, देखिए मेरे पीछे JCB और यहाँ भी सोलर का यूज हो रहा है JCB की बैटरी चार्ज करने के लिए। चूँकि JCB जैसे कम चलती है तो खड़ी खड़ी बैटरी डाउन हो जाती है, तो उसमें एक 12 वोल्ट का पैनल लगा के JCB को चार्ज किया जा रहा है। अब चलते हैं हम एक बार कांटे के अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है। तो कांटे में दोस्तों क्या होता है, ये धर्म कांटा है, ये इसकी मशीन है जिसको कॉम भी बोलते हैं और कीपैड के माध्यम से प्रिंटर है। यहाँ से सारा लोड बताता है अपना, कांटे पे क्या लोड चल रहा है। और पहले हम अंदर चलते हैं तो ये पूरा सिस्टम दिखाते हैं
पहले दोस्तों ये बिजली से सिस्टम था, तो इस पर बैटरी लगी हुई थी एक, और एक इन्वर्टर लगा हुआ था बिजली वाला, पर जब 2-3 बार फॉल्ट हो गया तो ये हटा दिया गया है। और अब ये समरसेबल है, ये सारा लोड है। अब ये आप देख रहे हैं लिथियम बैटरी है, 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी लगाई गई है यहाँ पे, क्योंकि रात में भी बैकअप लेना है और कभी कभी हमें समर भी चलाना है 10-5 मिनट, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है स्टाफ को नहाने धोने के लिए, तो समर भी चलाना है। और एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर था पुराना, वो लगा दिया है यहाँ, और एक 48 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है दोस्तों, जो नए मॉडल की लिथियम बैटरी है वो लगा दी गई है। तो अब क्या होता है कि कांटे का लोड नॉर्मली ज़्यादा नहीं होता, तो नॉर्मली आप मान लीजिए जैसे सीसीटीवी कैमरे का लोड होता है रेगुलर, उतना लोड रेगुलर चलता रहता है। बाकी यहाँ सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, उसका DVR है सीसीटीवी का, तो ये लोड कंटिन्यू चलता है, इस बैटरी और इस इन्वर्टर के माध्यम से चलता रहता है सारा लोड। और जिससे इसका लोड रेगुलर चलता रहे, बार इसको बिजली ना देनी पड़े, क्योंकि बिजली से कट कर दिया है, बिजली से पहले ही नुकसान हो गया है, तो बिजली को इसकी को कट कर दिया गया है यहाँ से, बार फॉल्ट ना हो, चूँकि कंपनी को काफ़ी नुकसान हो रहा है बार बार फॉल्ट होने की वजह से, तो बिजली को इसकी को कट कर दिया गया है। पूरा लोड अब इसका चल रहा है आपका सोलर के साथ। तो पैनल मात्र 2 हैं, आप कह रहे होंगे भाई 2 पैनल से इतना लोड कैसे चल सकता है, क्योंकि कांटे का लोड ज़्यादा नहीं होता दोस्तों, नॉर्मल लोड होता है। और उसके बाद में समरसेबल का जो यूज कर रहे हैं ये कम टाइम के लिए करते हैं, कभी 5 मिनट 10 मिनट के लिए नहाने धोने के लिए जो पानी भरना है, मात्र उसके लिए समरसेबल का यूज होता है। अभी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो पैनल और बढ़ाते जाएंगे, वो फिलहाल कम पैनल से चूँकि काम करना था, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है एक बार में, तो ये 2 पैनल से सिस्टम को चालू कर दिया है। अब इससे सारा लोड चल रहा है, चाहे CCTV कैमरे चलते हैं 24 घंटे, तो यहाँ 8 CCTV लगे हुए हैं, 8 चैनल की DVR लगी हुई आप देख रहे हैं। और ये कांटे का लोड है, ये रेगुलर लोड दोस्तों इस पर चलता रहता है, और रेगुलरली ये लोड कांटा काम करता रहता है। एक पंखा भी रेगुलर स्टाफ के लिए यहाँ चलता है, आप देख रहे हैं। तो ये रेगुलर लोड चलता रहता है दोस्तों। इससे क्या हो गया कि आपका फॉल्ट होने की संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, चूँकि अर्थिंग भी करा दी गई है आकाशीय बिजली से बचाने के लिए, तो बिल्कुल सेफ हो चुके हैं अब। तो दोस्तों अगर आपका भी इस तरीका का कोई प्रतिष्ठान है, आप चाह रहे हैं भाई सोलर सिस्टम पे आया जाए और बार बार बिजली से परेशान है, बिजली के बिल से परेशान है, बढ़ते हुए बिल से, और या उसके साथ साथ आप परेशान हैं कि बार बार फॉल्ट हो जाते हैं, कभी बिजली ज़्यादा आ जाती है, आपके यहाँ देहात में ऐसी जगह है कि यहाँ लाइन आपकी बहुत दूर पड़ रही है, तो आप भी चाह रहे हैं सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, ऐसा ही कोई सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कंपनी के नंबर दे रहा हूँ नेक्सस सोलर एनर्जी के, वहाँ आप बात कर सकते हैं, नेक्सस सोलर एनर्जी से सिस्टम लगवा सकते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।